नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सांसी समुदाय के बारे में और देखेंगे कि उसमें प्रचलित कुकड़ी प्रथा क्या है। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा की सांसी जनजाति में वर्जिनिटी साबित करने की कुकड़ी प्रथा का प्रचलन है और अगर महिलाएं इसमें विफल हो जाती हैं तो खाप पंचायत के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। अभी हाल ही में एक घटना हुई है। 19 साल की एक महिला और उसके पति को उसके ससुराल वालों ने एक कमरे में बंद कर दिया और दोनों परिवारों की बुजुर्ग महिलाएं उत्सुकता के साथ उस जोड़े के विवाह को संपन्न होने की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन उनका मन जल्दी ही खट्टा हो गया क्योंकि बिस्तर पर बिछी सफेद चादर में उन्हें कोई दाग ही नहीं दिखाई पड़ा। इस प्रथा के अंतर्गत सेक्स या सहवास के दौरान खून नहीं आना एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और इसके बाद यह मुद्दा जल्दी ही पूरे गांव में फैल गया और पड़ोसियों ने नई दुल्हन को अनैतिक स्त्री घोषित कर दिया। इस अपमानजनक प्रथा से अनेकों महिलाओं को अपमानित होना पड़ता है। सांसी जनजाति राजस्थान की खानाबदोशी अनुसूचित जनजाति की सूची में आती है। इस समाज में महिलाओं को उनके पति के परिवार में तभी स्वीकार किया जाता है जब वे अपने कुंवारेपन का सबूत प्रस्तुत करती हैं और सहवास के बाद खून के धब्बे से लगा हुआ सफेद कपड़ा दिखाती हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जांच में फेल होने का एक व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ता है जिसमें कलंक, लज्जा, घरेलू हिंसा शामिल होती है और इससे भी खराब ये कि इस समाज में तलाक की कोई संभावना नहीं है। नई दुल्हन पर उसके माता पिता और ससुराल दोनों ओर से इज्जत बचाने का दबाव पड़ता है। हालांकि वर्जिनिटी या कौमार को संकेत मानने जैसी धारणा को पूरी दुनिया में आज डॉक्टरों ने खारिज कर दिया है क्योंकि यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे हमारी जीवन शैली कैसी है, हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं, इस तरीके से वर्जिनिटी लूज हो जाती है। लेकिन सांसी समुदाय में अभी भी इसी मानदंड से महिलाओं को आंका जाता है कि क्या उन्होंने विवाह पूर्व सेक्स किया है कि नहीं किया है। और जब कोई महिला इस जांच में फेल हो जाती है तो अक्सर उसकी सफाई में परिवार वाले बलात्कार का हवाला देते हैं। हालांकि मुद्दा यहीं खत्म नहीं हो गया। कुछ दिनों बाद अपने माता पिता के घर पर उस महिला ने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि उसकी शादी से कुछ महीने पहले एक पड़ोसी ने उसके साथ बलात्कार किया था। उस सफाई के बावजूद उसके पति और उसकी सास ने उसके साथ मारपीट की। लेकिन उस महिला के द्वारा कुकड़ी प्रथा पर जो सवाल उठाया गया था और जो साहस दिखाया गया था वो ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाया और अपने बयान के 4 महीने बाद ही वह महिला पुलिस दफ्तर गई और अपने बयान से वापस हो गई। उसने एक लिखित बयान में कहा कि मेरे ससुराल वाले कुकड़ी प्रथा में विश्वास नहीं रखते हैं और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही हूँ। अब यदि हम लोग देखें सांसी समुदाय के बारे में तो सांसी समुदाय के बारे में कोई शैक्षणिक दस्तावेज नहीं है और कुकड़ी प्रथा पर भी कोई स्टडी नहीं हुई है। राजपूतों की एक शाखा सांसी समुदाय को ब्रिटिश राज में एक आपराधिक कबीले के रूप में वर्गीकृत किया गया था और बाद में इस अधिसूचना को वापस ले लिया गया। यह जनजाति पूरे देश में थोड़ी बहुत संख्या में फैली हुई है। सांसी समुदाय में शादियों को पवित्र माना जाता है, भले ही उसका मतलब बाल विवाह ही क्यों न हो। इस समाज में दोबारा विवाह और तलाक की प्रथा नहीं है और शादी से जुड़े झगड़ों को सामुदायिक पंचायत या खाप के द्वारा निपटाया जाता है। उसमें समुदाय के 5 बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं। हालांकि इस खाप का कोई चुनाव या संवैधानिक वैधता नहीं होती है। लेकिन जब इस महिला ने खाप पंचायत का विरोध किया और कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय मीडिया को इसकी खबर दी तो उसने दमनकारी कुकड़ी प्रथा को सार्वजनिक कर दिया। वो एक अकेली महिला थी जो एक बहुत गहरे से स्थापित इस प्रथा के खिलाफ खड़ी थी। हालांकि सांसी समाज के कुछ लोग कहते हैं कि कुकड़ी प्रथा को जारी रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं बहक न जाएं। अगर घर की महिलाएं अच्छे चरित्र की हैं तो घर फले फूलेगा और बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा। लेकिन नए समाज की महिलाएं, पढ़े लिखे लोग इस प्रथा के विरोध में खड़े हैं क्योंकि यह एक दमनकारी प्रथा है जो महिलाओं की स्वतंत्रता को ही नहीं छीनती है बल्कि यह पूरी तरह अवैज्ञानिक और गलत आधारों पर टिकी हुई है और यह आज महिलाओं के शोषण और अत्याचार का माध्यम बन गई है और महिलाएं इसके दुष्चक्र में फंस गई हैं। अतः आज ऐसी प्रथाओं का उन्मूलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।